नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता सक्सेना। मैं कक्षा 10 हिंदी विषय आप लोगों को पढ़ाऊंगी। और आप लोगों को पता होगा कि एनसीईआरटी का सिलेबस आप लोगों को फॉलो करना है, चाहे वो आरबीएसई हो चाहे सीबीएसई हो। ओके, दोनों में ही एनसीईआरटी का सिलेबस है। और ये भी बता दूं कि हमारी 2 पुस्तकें लगी हैं, एक तो है क्षितिज और दूसरी है कृतिका। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट आप लोग बुक निकाल लीजिए और मैं चैप्टर शुरू करती हूँ। पद का फर्स्ट चैप्टर है सूरदास। सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है और एक मान्यता के अनुसार इनका जो जन्म स्थल है वो मथुरा के निकट रोनकता गांव या रेणुका क्षेत्र माना जाता है। और दूसरे के अनुसार जो है इनका जन्म दिल्ली के निकट सीग में माना जाता है। हो गई ना कन्फ्यूजन? देखो बेटा, चाहे कबीरदास जी हो, सूरदास जी हो, साईं बाबा हो, इनके जो बर्थ प्लेस है ना उसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, यानी एक मत नहीं है। हर विद्वान अलग अलग मत देते हैं। तो थोड़ा सा ये आप लोगों को प्रॉब्लम रहेगी, बट आप लोग जो है अगर दिल्ली के निकट से ही गाँव करते हैं तो गलत नहीं माना जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सूरदास जी के जो गुरु थे वल्लभाचार्य थे और अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी अत्यंत लोकप्रिय कवि माने गए हैं। मथुरा के निकट मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पे श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन पूजन जो है सूरदास जी करते रहते थे। और सन 1583 में पारसौली नामक स्थान पर उनका निधन हो गया। जो आया है वो जाएगा। तो सूरदास जी 1478 में आए और 1583 में चले गए। उनके प्रमुख 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूरसागर जो है उनका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। खेती और पशुपालन वाले समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि थे। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सलता, यानी माता और पुत्र के बीच का जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, और इसमें जो है नायक नायिका के मिलन और विछोह का वर्णन होता है। ठीक है, कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों की हीनता बोध से मुक्त किया, उनके जीने की ललक पैदा की। ललक पैदा की से मतलब ये है कि जब कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए तो गोपियाँ जो हैं बहुत उदास हो गईं, उनका संसार में मन नहीं लगता था। तो इस पाठ के माध्यम से, कविता के माध्यम से जो है ये बताया, कृष्ण जी ने संदेश दिया कि कैसे वो कृष्ण से दूर रहकर भी कृष्ण से प्रेम कर सकती हैं। इनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। तो आपको याद रखना होगा कि सूरदास जी की कविता का जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है। यहाँ सूरसागर में भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। भ्रमर गीत, ओके, देखिए भ्रमर गीत का मतलब क्या है। सूरदास जी जब उद्धव जी को संदेश वाहक बनाकर भेजते हैं कि आप जाओ और गोपियों को जो है निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश दो। देखो बेटा, निर्गुण ब्रह्म का मतलब होता है जो ईश्वर के अस्तित्व को तो मानते हैं लेकिन ईश्वर के रंग रूप आकार को नहीं मानते। ठीक है, और सगुण उपासक वो होते हैं जो ईश्वर के रंग रूप आकार को मानते हैं। अब भ्रमर गीत नाम कैसे पड़ा इसका? जब उद्धव जी संदेश देने आए गोपियों को और जिस वक्त वो बगीचे में संदेश दे रहे थे उस समय ऐसा कहा जाता है कि एक भंवरा गूंजने लगा और उस भंवरे के गूंजने की वजह से इसका नाम जो है भ्रमर गीत पड़ा। ठीक है, कितनी अच्छी बात है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। विरह वेदना यानी श्री कृष्ण से जो उनका बिछोह था, वो जो दर्द था उसको विरह नाम दिया गया है। और उस वेदना, उस दर्द को भुलाने के लिए उद्धव को श्री कृष्ण ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश देकर भेजा था। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। निश्चित बात है, जो श्री कृष्ण को देख ले एक बार वो भूल नहीं सकता। फिर उन गोपियों ने तो श्री कृष्ण के साथ कितना वक्त बिताया था, तो कैसे कृष्ण को भूल जाती। और उधर कृष्ण थे, वो तो छलिया थे, लीला करने आए थे, गोपियों का मन मोह कर चले गए। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया।
तभी वहाँ एक भौरा पहुँचा, यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ हुआ। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्यबाण छोड़ा, यानी व्यंग का मतलब होता है अपनी बात को सीधे ना कहकर मजाक में कहना, है ना। सीधे सीधे कह देते हैं कि उद्धव तुम बदतमीज हो, बेवकूफ़ हो, तो उद्धव जी को बुरी लगती, तो उन्होंने भंवरे को माध्यम बनाकर उद्धव को संदेश दिया। किसने? गोपियों ने। और उद्धव खुद किस लिए आए थे? वो कृष्ण का संदेश गोपियों के लिए लेकर आए थे, लेकिन यहाँ तो गोपियों ने ही उद्धव को बहुत कुछ सुना दिया। चलिए हम पढ़ते हैं। गोपियों की शिकायत वाजिब लगती है कि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना का अनुभूत अवश्य कर पाते, यानी अगर उन्हें श्री कृष्ण से सच में प्रेम होता। ये गोपियों का मानना है कि अगर उद्धव को कृष्ण से प्रेम होता तो कृष्ण के बिछोह का दर्द वो समझ पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति की स्वीकार करती हैं कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, मन की बात मन में ही रह गई। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में भी उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम के में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, राजनीति आप सब अच्छी तरह समझते हो। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता का को दर्शाता है। चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना चैप्टर पढ़ते हैं। उद्धव तुम तो हो अति बड़भागी। गोपियाँ जो हैं वो उद्धव जी को संकेत करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव तू सचमुच बड़े भाग्यशाली हो। इसमें व्यंग है, वो कहना तो ये चाह रही हैं कि हे उद्धव तुम बड़े फूटी किस्मत वाले हो, है ना। अपन नॉर्मली बोल देते ना, अरे तू तो फूटी किस्मत का है। तो यही चीज़ जो गोपियाँ हैं वो उद्धव को डायरेक्ट नहीं बोल रही, वो कहती हैं, व्यंग करती हुई गोपियाँ कहती है उद्धव तुम तो बड़े किस्मत वाले हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। तुम हमेशा कृष्ण के पास रहे लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में नाहिन मन अनुरागी, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में जो है बिल्कुल भी अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। नाहिन तद्भव शब्द है और अनुरागी ने तुम्हारे मन में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। गोपियाँ ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि उद्धव जो है निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश लेकर आए हैं। अब ये बात गोपी जिसने श्री कृष्ण के साथ जिसने समय गुजारा हो, उनको देखा हो, उनको महसूस किया हो, वो कैसे निर्गुण ब्रह्म को अपना लेती। इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि तुम बड़े किस्मत वाले हो कि कृष्ण के साथ रहकर भी तुम्हारे अंदर प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ा। पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जिस तरह की पुरैनी पात, जिस तरह की कमल का पत्ता जो है जल के भीतर रहता है, कमल के साथ कमल गट्टा वो तैरता रहता है ना, देखा होगा आप लोगों ने। लेकिन जल के अंदर रहकर भी उसके ऊपर जल की बूंद नहीं आती, क्योंकि वो पानी की उसके ऊपर है तो डूब जाएगा, तो हमेशा ऊपर ही ऊपर तैरता रहता है। तो जिस तरह की कमल का वो पत्ता जल में रहकर भी जल की बूंद उसके ऊपर नहीं आती, है ना, तारस देना तागी, उसके ऊपर पानी की बूंद नहीं पड़ती, ठीक उसी तरह कृष्ण के समीप रहकर भी तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति जो हमारे मन में प्रेम है, स्नेह है, वो तुम्हारे मन में उत्पन्न नहीं हुआ। देखिए बेटा, पुरैनी पात पा और प की आवृत्ति हो रही है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। आप चाहें तो साथ के साथ लिखते जाइए। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जिस तरह से तेल से भरी हुई मटकी को हम अगर नदी में जल में डालें तो वो डूबेगी नहीं, वो जल के ऊपर तैरती चली जाएगी, उसके ऊपर जल की बूंद नहीं आएगी। किसमें? गागर में। और ये सारे उदाहरण गोपियाँ किस लिए दे रही हैं? वो उद्धव को दे रही हैं, और इसलिए दे रही हैं कि वो कहना चाह रही हैं कि हे उद्धव, तुम कृष्ण के पास रहते हो, उनके साथ उठते बैठते हो, फिर भी तुम्हारे मन में कृष्ण के लिए वो प्रेम नहीं है जो हम महसूस करते हैं। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। तुमने प्रीत की नदी में पैर भी नहीं डुबोया। प्रीति नदी, नदी प्रीति है कि प्रीति नदी है? ठीक है, प्रीति यानी प्रेम। तो प्रीति नदी है, प्रेम रूपी नदी है कि नदी रूपी प्रेम है, इसमें संशय है ना, पता नहीं चल रहा ना, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, जहाँ विशेषण और विशेष्य का संबंध स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, वहाँ पर जो है रूपक अलंकार होता है।
तो प्रीति नदी में पाँव न बोरियों दृष्टि न रूप परागी, गोपियाँ कहती हैं कि तुम हमेशा श्री कृष्ण के पास रहे, लेकिन फिर भी तुम पर कृष्ण का कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि हम पर पड़ा है। आगे गोपियाँ कहती हैं कि प्रेम, तुम कभी प्रेम के पास तक नहीं फटके, अर्थात तुमने कभी जो है ना श्री कृष्ण से वो स्नेह नहीं किया जो हमने किया है। जैसे कि अगर तुम कृष्ण को समझती, उनके आसपास रहती हो, उनके प्रेम को समझती, तो कभी तुम हमें निर्गुण उपासना की बात नहीं करते हमारे सामने। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी, सूरदास जी कहते हैं कि हम तो भोली भाली उस चींटी के समान हैं जो गुड़ के आसपास ही मंडराती रहती हैं। आप लोगों को पता है ना कि जहाँ गुड़ हो वहाँ चींटियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं। क्यों चली आती हैं? उसकी गंध से खींचती हुई चली आती हैं। ठीक उसी तरह गोपियों के लिए कृष्ण तो हैं गुड़ और गोपियाँ हैं चींटी। तो सूरदास अबला हम भोली, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हम तो बड़ी भोली हैं, और गुड़ चाटी ज्यों पागी, हम तो जो है श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं। श्री कृष्ण हमारे गुड़ हैं और हम चींटियों के समान हैं जो उनके पीछे पीछे चिपक जाती है, उनसे लिपट जाती हैं। इसमें माधुर्य गुण है। ठीक है, अब बेटा देखिए, आज मैं एक ही पद पढ़ाऊँगी। अब आपको जो भी कन्फ्यूज़न है या आप चाहते हैं मैं इसको और अपडेट करूँ, कुछ नया करूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप इसमें और क्या क्लियरिटी चाहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।